ये देखो कितनी सोनी सोनी लाइट लगाई ने लोगों ने। बाल बाल बच गया दोस्तों। दिल में घबराहट इसलिए है कि ये देखो बाहर का नज़ारा इतना वीरान सुनसान है ना, कैसे दरवाज़ा जमा पड़ा है। सारा घर फैला पड़ा है। 3 दिन रह गए हैं जाने में दोस्तों। और हुआ क्या है देखो, ये टैची यूरोप गया था, ये टैची कहीं नहीं गया। तो हमने कहा इस बार ये लेके जाएंगे, ये बिना गए टूट गया। अब फिर से वो जाएगा। किस्मत देखो उसकी, ये हर जगह घूम रहा है, ये कितने भी नहीं घूम पाया बेचारा, ये टूट गया। ये देखो अब इसका हैंडल अगर टूट जाएगा, ये देखो ये हैंडल टूटा है, ऐसे तो लेके जाएंगे तो रास्ते में तंग ना हो। भले वो वहाँ जाके टूट जाए, लेकिन अखी वेखी मक्खी नहीं ना निकली जाती, इसलिए ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। तो मेरे कपड़े इसमें थे, अब ये निकल के उधर जाएंगे। इन दोनों ने, नेहा और आर्या ने, अपने कल सारे कुछ पैकिंग कर ली है। ये सामान इनके मैंने रखने हैं क्योंकि इनका फुल हो गया है। आर्या के पास जगह है, आर्या कैन टेक दिस टू। मैं दाढ़ी बनने थल्ले चलिया सी, लेकिन नेहा जी टाइम से फटाफट बाहर आ गई बाथरूम से, कहती है कि तू थल्ले ना आ जा। उसको ये नहीं था कि मेरे को कष्ट होएगा, उसको ये था कि मैं जाऊँगा तो आवाज़ करूँगा और बच्ची उठ जाएगी, आज बच्ची की छुट्टी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ ही कर दें। -25 है जी ना, सॉरी -31 है जी आज दोस्तों, -31। नेहा जी का आदेश है कि गाड़ी जाएगी आज ऑडी, वैन ना लेके जाना, क्योंकि -30 में ना वो गर्म नहीं करती। जैसे ही बाहर निकलते, ऐसा नहीं है कि हीटर ख़राब है, फर्स्ट क्लास है, हर गाड़ी का ऐसे ही होता है कि आप निकलते हो गाड़ी गर्म होएगी, जैसे ही हाईवे टच करोगे ठंडी हवा उसमें पड़नी है ना, तो उसके हीटर ने फिर से ठंडा हो जाना है। तो इट्स अ बिगर कार, इट टेक्स लॉन्गर टू वार्म। और ऑन दी अदर हैंड दिस कार, इसका हीटर इतना ज़बरदस्त है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर बाहर क्या है, इन्हें दोनों गर्माइश तगड़ी देनी ही देनी है। और इसको प्लग इन करना पड़ता है। ब्लॉक हीटर नाम की चीज़ होती है जिसको हम सर्दी में -20 से जब नीचे टेम्परेचर जाता है, उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी में प्लग इन करना पड़ता है, नहीं तो गड्डी फिर एट द एंड ऑफ द डे स्टार्ट नहीं होनी। गारंटी है स्टार्ट होएगी। मैंने पूछा ऑडी वालों को, कहते हैं टेंशन नहीं, -40 -50 तक इसको कोई दिक्कत ही नहीं स्टार्ट करने में। रब दा शुक्र, गैराज का टेम्परेचर देखो +13। वर्क ऑलराइट, वर्क। ठंड बहुत ख़तरनाक है। आज मैं थोड़ा मोटा हो गया ना जैकेट पा के, क्योंकि ये जैकेट ना मेरे को थोड़ी लूज़ भी है और ये थोड़ी फ्लफ़ी है। फ्लफ़ी जैकेट जो आजकल आती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो पाई फिर देने लोग की बच्ची मेरे को बताती है, क्या बोलता है उसको, मैनू ना ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी महंगी आती है जड़ी, पफर, हाँ पफर जैकेट, ये ओही जी हैगी है। तो ये थोड़ी जी गर्म बड़ी है, लेकिन थोड़ा बंदे को मोटा दिखाती है ये। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? हम तो ठीक है, -30 में जी रहे हैं और जा रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। एंड मी एंड आर्या लंच ब्रेक में जा रहे हैं डॉलरामा, कपल एरेंड्स टू रन। का आपने देखा है फोन आया है, आईफोन नया, तो उसके साथ ये पॉड्स इसने मम्मा के ले लिए हैं, क्योंकि मम्मा ने ले लिए हैं सैमसंग बड्स 3, जो मनु जी ने फोन लिया तो साथ डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिल गई डील। तो वेयर्स माय पॉड्स डिड आई गेट, तो ये देखो, तो ये है वो। तो आप सोचोगे हम लेके क्यों घूम रहे हैं बड्स और पॉड्स, तो वो एक्चुअली हम डॉलरामा जा रहे हैं, हमें ना स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम ट्रैवल करने वाले हैं तो वो गिरवर ना जाए प्लेन में एंड ऑल, तो इट हैज टू बी, वो होता है ना जो एंटी लॉस्ट लैनियार्ड, जो मैग्नेटिक होता है, जो गिरते नहीं है, पॉड्स उसमें डाल लो तो हम वो वाला लैनियार्ड लेने जा रहे हैं टू सिक्योर आवर ईयरबड्स। तो यही रीजन है हम निकले हुए हैं। तो
मैंने कहा फटाफट पहले डॉलरमा देख लेते हैं, वी माइट हैव टू देन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन, क्योंकि लोकली तो कहीं नहीं मिल रहे। जाते हैं अपना काम कंप्लीट करके आते हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं ट्रैवल के लिए और इतने सारे काम हैं। जी आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा जो चाहिए। द क्लोजेस्ट वी गॉट वॉज कैरिंग केस, लेकिन कैरिंग केस तो चाहिए नहीं, हमें लैनियार्ड चाहिए था। डॉलरामा ऑलवेज सरप्राइजेज मी सो मच, इतना कुछ यहाँ मिलता है। हमें अपनी चीज़ तो नहीं मिली जो लेने आए थे एयरपोर्ट्स के लिए, बट आर्या को ना जर्नल वाली बुक भी चाहिए, तो वो हमने ले ली है, क्योंकि ना आर्या को स्कूल वालों ने बोला है व्हेन यू आर अवे अपना रोज़ का दिन डिस्क्राइब करना, फ़ोटोज़ लगाना, एक तरीके से अपना पूरे ट्रिप को डॉक्यूमेंट करना और फिर शेयर करना जब वापस आओगे। क्रिसमस की आइल सारी इतनी सुंदर सजी हुई है, इतनी प्यारी लग रही है। वी डोंट नीड एनीथिंग बट इट्स स्टिल नाइस टू जस्ट टेक अ स्नीक पीक। पहले मैं ना आर्या को बिज़ी रखने के लिए प्लेन में इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें लेके चलती थी कि ये आराम से बैठे, और हर घंटे घंटे में ना छोटी छोटी चीज़ें मैं सरप्राइज़ निकाल के आर्या को देती थी कि अब ये करो, अब ये करो। इट्स लाइक गुड टू हैव दीज थिंग्स ना, रैदर देन डू द स्क्रीन टाइम। यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी बुक्स मिलती हैं, बड़ा कुछ मिलता है जो बच्चों को ना बिज़ी रखता है। नाइस प्लेस टू कम एंड प्लान योर ट्रैवल एक्टिविटीज़ रास्ते में। ये देखो आर्या ना वेट कर रही है, अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने कहा ठंड लग रही है, फायर प्लेस ऑन कर लो, ब्लाइंड बलून्स कवर कर लो, थोड़ा कोजी कर लो घर को। तो शिफ्ट हमारी बस अभी ख़त्म हुई है और मैं जा रही थी रसोई में। आज इतना बिजी दिन निकला, आपने देखा था ना दोपहर को लंच ब्रेक में मी एंड आर्या वी वेंट टू कपल प्लेसेस, डॉलरामा एंड हमारे लोकल फार्मेसी स्टोर टू कंप्लीट आवर ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। जो हमें चाहिए था सामान वो सब मिल गया था। फिर मैं वापस आके बहुत बिज़ी हो गई ऑफिस से रिलेटेड, और सफ़र बनाने की तैयारी हो रही है। जस्ट जी अभी आए नहीं है, ऑन द वे है, लेकिन ठंड काफ़ी हो गई है। ये देखो आर्या ने आज मेरी बड़ी हेल्प करी। आज आर्या की छुट्टी थी, क्योंकि आज वो था पीडी डे, इनका होता है कभी कभी ना, तो आज बीइंग मंडे उसकी छुट्टी थी, तो इसने आज सारी लॉन्ड्री फोल्ड कर दी मेरी, क्योंकि वीकेंड पे कपड़े धुलते हैं और मैं मंडे को लंच ब्रेक में अपना लॉन्ड्री फोल्ड करती हूँ अगर मुझे टाइम ना मिले वीकेंड पे। आज इसने मुझे हेल्प कर दी, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ये देखो बाहर का नज़ारा इतना वीरान सुनसान है ना, कैसे दरवाज़ा जमा पड़ा है। ये देखो सारी हमारी लॉन्ड्री फोल्ड कर दी है, अब मैंने बस समेटनी है। सो ऑसम ना, बच्चे को ट्रेन कर दो ना। और इसने अपना टीवी लगा लिया था, डॉन देख रही थी बैठ के, और फटाफट फोल्ड कर दिया इसने। मैं कदों काम ते गया, काम सुबह बनाई थी वीडियो, उसके बाद पूरा दिन इतना बिजी निकला, मैं क्या बताऊँ आपको। मैनेजर्स वगैरह चाहते हैं कि काम में कर जा, ये भी कर जा, ये भी कर जा, और मेरे वो एक्चुअली कुछ काम ऐसा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, तो इनको लग रहा है कि तेरे पीछे से अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो अब मैं उनको भी तंग नहीं करना चाहता, जितना हो सकेगा करेंगे जी। 8 घंटे हैं दिन में, ठीक है ना, 1 घंटा लंच ब्रेक, आधा घंटा बीच में है, तो उसके अलावा हम काम जितना हो सकेगा उतना ही कर पाएंगे, बाकी ऐसे ही टुर जाना है, फिर देखेंगे आके। आज सब्जी देखो मिक्स वेजिटेबल टाइप बना, आलू गाजर मटर, एंड साथ में माँ राजमा की दाल, ये दाल मखनी जिसको कहते हैं। तो मोस्टली मैं इसके साथ खाता हूँ चावल, लेकिन क्योंकि सूखी सब्जी भी बनी है तो मैंने 2 फुलके में नेहा जी को कहा बना दें। हाँ, हमें सब्जियां भी मुकानी है, यूर राइट। तो बड़े प्लानली चल रही हूँ मैं कि सब्जी ज़ाया भी ना हो, चली भी जाए, हम लोग खा लें, अच्छी हेल्दी चीज़ है गाजरें, और गाजर आलू मटर का मज़ा भी आता है सब्जियों में। और ब्लैक फ्राइडे पे नेहा जी ने बड़ी खास चीज़ ली है, वो अभी आपको दिखाते हैं क्या ली है। साइबर मंडे पे बाल बच गया दोस्तों, उन्होंने मेरी ऐसी मिट्टी ख़राब होनी थी, क्या बताऊँ आपको। मेरे को नेहा कहती जाके गार्बेज फेंका, और कहती गार्बेज फेंका, और फिर पेंट्री में जाइयो नीचे,
हनी के सैशे होते हैं ना, वो हम लेके जाते हैं ट्रैवलिंग पे, आपको पता है। तो वो कहती वो ले आइयो और ड्रायर में से कपड़े ले आइयो। मैं भला मानस बाहर गया, कूड़ा फेंका, सीधा उत्ते, भूल ही गया कि बाकी का काम भी करना था। फिर एकदम से मैं ऊपर गया तो नेहा की आवाज़ आई मेरे को एकदम से ना, मेरे दिमाग में, कान में ना इसका जो आदेश था मुझे गूंजा कि कपड़े कहाँ हैं, हनी कहाँ है। मैं उल्टे पैर तले वापस आ गया, मैं डर के, आई हंस रही है मेरे कामने करी। तो अब जाके मैं कपड़े निकालूँ बेसमेंट में से, और सॉरी ड्रायर में से, और साथ में हनी के सैशे ले लूँ। हनी लेके जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जब ग्रीन टी पीनी होती है ना बच्चे ने, तो बच्ची को अगर पेपरमिंट टी मिल जाए बाय चांस, हाँ पेपरमिंट टी मिलती है ना जब, तो वो थोड़ी सी मिठास मांगती है बच्चा, फिर उसमें हनी डाल दो, शुगर ना डाल दो तो अच्छा रहता है। तो हनी के सैशे ले लेते हैं। यहाँ पड़े थे हमारे, कहाँ चले आ रहे थे, हाँ देखो कितने सारे बहन हैं हनी के सैशे। पता नहीं ये एक बार में समझाते नहीं कि मेरे को समझ नहीं लगती। इसमें टावल पड़े थे, मैंने उठा के फेंक दिए, इसको खाली करा, कपड़े इसमें डाले, फिर नेहा से फिर डांट पड़ गई। मेरे दूसरी भी करता हूँ, डांट पड़ जाती है। वो कहती है टॉवल तो धुले हुए थे, तूने नीचे के फेंक दिए। अगला दिन हो गया दोस्तों, और वर्क फ्रॉम होम जस्ट ख़त्म किया है। एंड मैं जा रहा हूँ सफोरा। चलना है किसी ने? सफेरा चलना है? आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू सफोरा। जिंदगी में पहली बार जल्दी जा रहे हैं इस दुकान में, वो भी अपनी मर्जी से। एक्चुअली you have a daughter, you would know about this. औलाद क्या क्या करवा लेती है ना। एक्चुअली हुआ ये कि आपको पता है पीछे बच्ची का बर्थडे निकला था, बच्ची के बर्थडे पे चाचू चाची ने, यानी मन्ने एंड मंजू ने आर्या को M&M ने आर्या को गिफ्ट कार्ड दिया था। गिफ्ट कार्ड में अब आर्या कहती है कि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम चले जाएंगे, इससे पहले जड़ा है मैं गिफ्ट कार्ड सारा बरतना। इसने कल ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो ऑफिस के बाद अब इसको लेके जा रहा हूँ ताकि ये पिक कर ले। इसने मेकअप नहीं करती, अपना वो स्किन केयर का ही सामान जड़ा होता है, क्रीमा क्रूमा वही चकनी है ने। तो ये कहती है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करा हुआ है और मेरे मेल आ गई है। इसने पिकअप पर्सन मेरे को बनाया हुआ है। सेफोरा से मेरे को मेल आ रही है कि योर ऑर्डर इज रेडी फॉर पिकअप। देखो मैंने ये नहीं करा कभी, जो आर्या ने आज कर दिखाया। और मेरे साथ तो जब जैसे जाते हैं बिल्कुल बाहर बैठते हैं, ठीक है, सोफे पे, बाहर अंदर आने की जरूरत भी नहीं समझते। मेरे को शर्म आ रही थी, मैं ऑफिस में मेरा ना वो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी और मेरा आउटलुक भी, मेरा ईमेल भी लॉग्ड इन था, तो पॉपअप ना वो 2 मिनट बाद आया। मैंने स्क्रीन जब बंद कर ली, सफोरा योर ऑर्डर इज रेडी फॉर पिकअप। हद्दी हो गई है यार, ये बच्ची पता नहीं क्या क्या करवाई वाकई यार। तो अब हम दोनों जा रहे हैं, नेहा जी नहीं जा रही। नेहा जी घर पे कहती हैं कि मैं अपना थोड़ा सा काम करूंगी। तो तुम आओगे ना, मैं बिल्कुल तैयार रखूंगी। दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, व्हेन यू कम यू विल सी। ओके। मैंने कहा आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज मैं नहीं कर रही है काम। जैसी ने बहुत परसुएट करा मुझे, चल पड़, तुझे क्या काम है, चल पड़। नहीं जाती ना, मैं तो अपना काम करूंगी। अरे काम में याद ही नहीं रहा कि कॉस्को का सामान आया हुआ है। हाँ तभी तो कह रही हूँ, निकाल के जाना है, मैं इसको उठा नहीं सकती। एक्चुअली वो ना सॉल्ट पिछली बारी मैंने एक ही बोरी डाला था वाटर सॉफ्टनर में, तो वो ज़्यादा डालना चाहिए था, मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि उसको कितने लेवल तक भरना है, क्या करना है। वो मंगाया 3 बोरी प्लस हमारी पानी वो वाला इंस्टॉल करवा रहे हैं। हाँ बड़े लोगों ने कराया, मैसेज आए हैं भी हुआ है। हाँ। और कर्कलैंड की हमारी एलर्जी की मेडिकेशन आ गई है, क्योंकि हमारी ना एक्सपायर्ड होगी। हाँ। जो पड़ी हुई थी बोतल एक, तो फिर ये हमने लेके जानी है इंडिया, हमें रोज खानी पड़ेगी, नहीं तो गला खराब हो जाएगा, गले में खरखर बड़ी होगी। बहुत लोगों ने कहा भी है, हमने मास्क भी ले लिए जो आप लोगों ने N95 वाले, N95 या N99 बोला था लोगों ने। ओके। तो दोनों हमने ले लिए। तो मैं सामान उठा लेता हूँ जरा, तो पकड़, ठंड लग रही है। तो ये वाला बस एक यही खर्चा होता है इसका ना, बाकी तो वो सर्विस अपने आप आके करेंगे। लेकिन हाँ ये बहुत भारी बैग्स होते हैं, है ना, बहुत भारी होते हैं, इसलिए फिर मैंने तो इसकी जहमत नहीं करी उठाने की। 20-20 किलो का बैग है। नमक ही है भाई, स्नो में भी नमक की ज़रूरत है, पानी पीने में भी नमक की ज़रूरत है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, जो हमने RO और जो हमने वाटर सॉफ्टनर लगाया है, तो या यू वुड नो अबाउट दिस, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। इट्स बीन अ वाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ वाटर वी आर हैविंग। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा जुड़ा नहीं टिक रहा, इतना सॉफ्ट हो गया बाल, सच्ची नहीं सच में मेरे हाथ से ना बर्तन फिसल जाते हैं, इतने सिल्की हो गए हैं। जब मैं पिछली बार पोनी टेल कर रही थी ना, तो मेरे बालों में धुए हुए थे बाल। हाँ। पोनी टेल नहीं हटा। हाँ इतना कम तो मैंने पार्किंग कभी नहीं दी मिड टाउन में, ओनली $1। सब कुछ सोल्ड आउट लिखा हुआ था तेरे काउंटर पे। बर्थडे गिफ्ट्स नहीं होते, हाँ हाँ वो सारे सोल्ड आउट। अच्छा, सिर्फ एक वाला जो शैम्पू और कंडीशनर था, जो पर मैंने तूने तो ले लिया लिया टाइम से अपना। चलो वेरी गुड, बैठो जी, चलिए कार। मैंने आर्या को बोल दिया था जब तक हम घूमेंगे ना, जब तक हम जाएंगे, 3 बार ही मम्मा का फोन आएगा ही आएगा। तो 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आने वाला होएगा। क्योंकि मम्मा बोल रही थी रोटी बना रही ये ना हमारे बिना रह नहीं सकती, लेकिन ये फिर भी आती नहीं हमारे साथ। चलो कोई नहीं, 6:07 PM। अभी रोटी बना रही है और मैं कार वॉश में आ गया हूँ। मैं कहा चल गाड़ी वॉश कर दें, क्योंकि मैं गंदी गाड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहता। वो चल गया एक हम 2 बार फंस चुका हूँ मैं कार वॉश में दोस्तों, 2 टाइम। ये एक बार ही मेरे साथ थी, तब फंसे थे। एक बार मैं पहले भी फंसा था शेल के कार वॉश पे 51st मिनट पे, कल ना था मैं तब। ओए देखो भाई साहब, पूरा इन्होंने लाल सोप आ गए। तो ओए होए, इज इट ब्लड? उतर गया जी। हमारी रोटी पानी लग रही है। ये है आलू वड़ियाँ बनी हुई हैं फ्रेश, और साथ में ये है दाल मखनी थोड़ी सी कल की। इन लोगों का कोई अता पता नहीं है। मैंने फ़ोन करा था तो फ़ोन कट कर दिया गया है। आई थिंक दे आर इन सेफोरा फ्रॉम व्हाट इट साउंड्स लाइक, क्योंकि आर्या ने फ़ोन उठाया एंड बोला आई टॉक टू यू लेटर। पता नहीं क्या हो गया। तो दिल में घबराहट इसलिए है कि घर छोड़ के जाना है, सफ़र काफ़ी लंबा है, वेदर इतना ख़राब हो रहा है, तो डर लग रहा है मन में कि फ़्लाइट कैसी होगी, हमारा सफ़र कैसा होगा, सफ़र खैर का हो, बस रब सुख रखे। मन में जितनी खुशी है उससे ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं कि पीछे घर का सब ठीक रहे। मम्मी पापा हैं यहाँ पे, सो इट्स नॉट अ बिग डील। वो लोग नज़र रखते रहेंगे। हाँ फ्रोजन होगी ना, पानी था। अरे पानी था, उसके ऊपर से हमने अभी वो बाहर निकाली, जैसे ही -15 डिग्री टेम्परेचर है तो पास सारे पानी की ड्रॉपलेट स्नो बन गई, मतलब आइस बन गई आइस। तो अब ये हम हीटर तेज कर दिया, हीटर इसको। रोटी तैयार है दोस्तों, आलू बढ़ियाँ बनी है। ये दाल कल की है, दाल मखनी, और आलू गाजर मटर भी कल का है, तुसी कल देखी होनी है।